हम अपने लाइफस्टाइल को आसान बनाने के लिए, स्मूथ बनाने के लिए एवरीडे लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं। उनमें से एक चीज़ ऐसी है जो हर घर में हर दिन यूज़ होता है, जिसके बगैर हम सोच भी नहीं सकते। घर अगर नया बसा रहे हैं, कुछ ले या ना ले, इस चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और वो है फ्रिज। फ्रिज हमारी डेली लाइफ में हमारे साथ इस तरह से जुड़ गया है, एक इंसेपरेबल पार्ट बन गया है। हाय गाइस, आई एम सुष्मिता एंड वेलकम बैक टू सिंपली में सुष्मिता। रिसेंटली हम लोगों ने नया फ्रिज लिया है, और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन या मैं कैसे फ्रिज को ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ वही इस वीडियो में शेयर करूँगी। वैसे मेरा पुराना वाला जो फ्रिज था उसमें किसी भी तरह की कोई भी इशू नहीं था। मुझे पर्सनली ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी वाला फ्रिज चाहिए था, तो दैट्स वाई हम लोगों ने फ्रिज को चेंज किया है। फ्रिज डिलीवर्ड होने के बाद 2-3 दिन के लिए हम लोग चले गए थे, इसलिए मैं फ्रिज को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाई। तो मेरे पास जो भी थी चीज़ें फ्रिज में स्टोर करने वाली, वही चीज़ मैं सिर्फ डंप करके रख के चली गई थी। सो आज मैं अपने फ्रिज को रिस्टॉक एंड रीऑर्गेनाइज करूँगी। फ्रिज को ऑर्गेनाइज करने से पहले मैंने सोचा फ्रिज को एक बार क्लीन कर देती हूँ। वैसे फ्रिज तो नया है, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, फिर भी एक बार हल्के हाथों से क्लीन कर देती हूँ। उसके बाद मैं इसे ऑर्गेनाइज करूँगी। किचन हो या घर हो, क्लीन रखना जितना इम्पॉर्टेंट है, फ्रिज को भी टाइम टू टाइम क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हम खाना रखते हैं, वही खाना हम कंज्यूम करते हैं। सो इसे क्लीन रखना, टाइम टू टाइम इसे डीप क्लीन करना इसके लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। फ्रिज को क्लीन रखने के लिए फ्रिज लाइनर का यूज़ करना ज़रूरी है। फ्रिज लाइनर अगर नहीं है तो जो पुराने मैट्स हमारे घर में रहते हैं उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और फ्रिज लाइनर के लिए इस बार मैंने वाइट लाइनर चूज़ किया है। वाइट लाइनर यूज़ करने से जो लाइट है वो उसका जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपरली होता है, और सब कुछ बहुत क्लीन एंड क्लियर दिखता है। हम लोग वीकली वेजिटेबल शॉपिंग करते हैं, ताकि जो भी वेजिटेबल घर में आए वो वीक में ख़त्म हो जाए और कोई भी फूड वेस्ट ना हो। वेजिटेबल को स्टोर करने के लिए इस बार मैंने कुछ नया स्टोरेज बॉक्स का यूज़ किया है, और जो भी बॉक्स मैंने लिया है वो सभी ट्रांसपेरेंट है, ताकि सी थ्रू हो, देखना आसान हो कि किसमें कौन सी चीज़ रखी हुई है। सो इस वाले बॉक्स में मैं यहाँ पे भिंडी को स्टोर कर रही हूँ, एंड इसी के साथ मैं यहाँ पे करेला भी स्टोर कर रही हूँ। मैंने कोशिश किया है एक साथ एटलीस्ट 2 वेजिटेबल स्टोर करने की, ताकि मेरा स्पेस सेव हो। देन इस वाले बॉक्स में मैं तुरई को रख रही हूँ, और तुरई को कुछ इस तरह से कट करके रख रही हूँ, क्योंकि वो फ्रिज में रखना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, इसलिए मैंने इसे कट कर दिया है ताकि रखने में आसानी हो। एंड इसी के साथ जो बिन्स है उसे भी मैं रख रही हूँ। कुछ बिन्स मैं छोड़ दूंगी क्योंकि इसे मुझे चॉप करना है, बाकी जो भी बिन्स है वो मैं इसमें स्टोर कर लूँगी। इस टाइप का जो ऑर्गेनाइज़र है इसमें अलग से एक मेश प्लेट दिया हुआ रहता है, ताकि अगर वेजिटेबल में किसी भी तरह की अगर मॉइस्चर अगर क्रिएट होता है तो वो मेश प्लेट के थ्रू वो नीचे ड्रेन हो जाएगा। सो इस वाले ऑर्गेनाइज़र में मैं चावली, जो बंगाली में हम कुछ अलग नाम से बुलाते हैं, एंड उसी के साथ में स्प्रिंग अनियन को कुछ इस तरह से कपड़ों में रोल करके रख रही हूँ, ताकि इसके अंदर अगर किसी भी तरह के अगर मॉइस्चर क्रिएट होता है तो कपड़ों में सोक हो जाएगा और वेजिटेबल फ्रेश रहेगा। मैं गाजर को कुछ इस तरह से पानी में डिप करके रखती हूँ, एंड इस तरह से रखने से गाजर लंबे टाइम तक फ्रेश रहता है। सिर्फ वीक में एक बार पानी को बदल देना है। सेम प्रोसेस फॉलो करके मैं लेमन को भी स्टोर करती हूँ, इससे बहुत लंबे टाइम तक लेमन भी फ्रेश रहता है, ड्राई नहीं होता है। किसी भी तरह की लीफी वेजिस को अगर कॉटन क्लॉथ में रैप करके रखेंगे तो बहुत लंबे टाइम तक फ्रेश रहता है। मैं कोरिएंडर लीव्स को भी कुछ इस तरह से कॉटन क्लॉथ में रैप करके रखती हूँ, और वो बहुत लंबे टाइम तक फ्रेश रहता है। कोई भी वेजिस को स्टोर करने से पहले मैं वॉश नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर वॉश करेंगे तो उसे अच्छी तरह से ड्राई करना ज़रूरी है। अगर उसमें पानी रह गया तो वो ख़राब होने का एक डर रहता है, तो इसलिए मैं जब यूज़ करती हूँ तभी उसे वॉश करके
यूज़ करती हूँ। सेम तरीका फॉलो करके मैं पुदीना को भी स्टोर करूँगी और कुछ पुदीना मैं अलग रख रही हूँ। इसे मैं पानी में ग्रो करूँगी एज अ डेकोरेशन पर्पस। और इस तरह से अगर लीफी वेजीज को स्टोर करेंगे तो इसके अंदर अगर कोई भी मॉइस्चर अगर क्रिएट होता है तो कॉटन क्लॉथ में वो एब्जॉर्ब हो जाता है। सो जो वेजिस रहता है, लीफी वेजिस जो रहता है वो ख़राब नहीं होता है जल्दी। जो पुदीना मैंने स्टोर किया है उनमें से मैक्सिमम पोर्शन को बाद में मैं वॉश करके ड्राई करके सन ड्राई करके उसका पाउडर बना के रखूँगी, ताकि बाद में अगर कभी छाछ पीना हो या रायते में उसे आराम से यूज़ किया जा सके। इस तरह के सेक्शन बॉक्स फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन में बहुत हेल्पफुल होता है। हर चीज़ हम सेग्रीगेट करके रख सकते हैं। मैं बेसिकली नेक्स्ट डे में प्रिपरेशन में मुझे जो चीज़ यूज़ में आने वाले हैं या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ जो रह गया है या मुझे पता है कि मैं कल यूज़ करूँगी, उन चीज़ों को मैं इस बॉक्स में सेग्रीगेट करके रखती हूँ। ज़रूरत के टाइम पे जब मुझे चाहिए तो एक बॉक्स निकालते ही मुझे हर चीज़ मिल जाएगा। इस टाइप का ऑर्गेनाइज़र जितना हेल्पफुल है उसी के साथ साथ ये स्पेस भी सेव करता है। हर चीज़ के लिए अगर अलग अलग कंटेनर हम यूज़ करेंगे तो उसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होता है, बट एक ही बॉक्स में अगर हर चीज़ आप सेग्रीगेट करके यूज़ करेंगे तो उसमें स्पेस सेव होता है। इस टाइप का एयर टाइट कंटेनर में मैं जिंजर और गार्लिक को भी चॉप करके रखती हूँ। कुछ अलग से रखती हूँ और कुछ चॉप करके अलग से रखती हूँ, ताकि ज़रूरत के हिसाब से मैं यूज़ कर पाऊँ। पनीर को पैकेट से निकाल के इस तरह से पानी में डिप करके रखती हूँ, एंड इस तरह से रखने से ये लंबे टाइम तक फ्रेश रहता है और सॉफ्ट भी रहता है। मेरा जो पनीर का कंटेनर है ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसलिए मैं इसमें लेवलिंग कर रही हूँ ताकि समझने में या ढूंढने में आसानी हो। फ्रोज़न आइटम को मैं फ्रीज़र में स्टोर करूँगी। हालांकि हम लोग ज़्यादा फ्रोज़न आइटम कंज्यूम करते नहीं हैं, बट जितना है जो भी है जो ज़रूरत के हिसाब से ला के रखना पड़ता है, उन सभी को मैं कंटेनर में डाल के फ्रीज़र में स्टोर करूँगी। मिल्क प्रिपरेशन करना मुझे पसंद है और मैं इसे फॉलो भी करती हूँ। कौन से टाइम पे क्या बनने वाले हैं उस हिसाब से मैं वेजिस को चॉप करके इसे रखती हूँ। और जैसे कि कैरेट, बीन्स ये एवरीडे या हर अल्टरनेट डे पे मेरे घर में कंज्यूम होता है। ब्रेकफास्ट में चाहे इवनिंग के टाइम पे ये कंज्यूम होता ही है, इसलिए उस हिसाब से मैं इसे कट करके रखती हूँ ताकि खाना बनाने का जो काम है वो जल्दी हो जाए। जल्दबाजी में अनियन को पील करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए मैं 5-6 अनियन अलग से पील करके रखती हूँ। आलू भी मैं बॉईल करके रखती हूँ, बट उसका छिलका नहीं निकालती हूँ। नेक्स्ट डे अगर मुझे डोसा बनाना है या कोई भी आलू की अगर सब्ज़ी बनानी है तो वो जल्दी हो जाता है। कॉलीफ्लावर को भी मैं कट करके एक मेश बैग में रखती हूँ। अगर आप चाहो तो जिपलॉक पाउच का भी यूज़ कर सकते हो। एक क्वेश्चन तो आपके मन में ज़रूर आया होगा, अनियन, गार्लिक, कॉलीफ्लावर इस तरह की वेजिस अगर कट करके फ्रिज में रखेंगे तो फ्रिज के अंदर एक बैड ऑर्डर, एक बैड स्मेल क्रिएट होता है। झूठ नहीं बोलूँगी, ये चीज़ मैंने भी फेस किया है, बट उसमें गलती मेरी थी। अगर आप एयरटाइट कंटेनर यूज़ करेंगे तो आपके फ्रिज के अंदर कोई भी किसी भी तरह की स्मेल क्रिएट नहीं होगा। दही को मैं इस तरह के स्टील के टिफ़िन बॉक्स में स्टोर करती हूँ। डोसा बैटर को स्टोर करने के लिए भी मैं एक स्टील का बड़ा सा कंटेनर यूज़ करती हूँ। हमारे घर में ऐसे बहुत सारे स्पाइसेस होता है जो ओकेशनली यूज़ होता है, मेरे घर में भी है। मैं उसे फ्रिज में रखना प्रेफर करती हूँ ताकि उसका जो शेल्फ लाइफ है वो ज़्यादा दिन तक रहे। मैक्सिमम स्पाइसेस एक ही टाइप का दिखता है, इसलिए लेवलिंग करना बहुत ज़रूरी है और मुझे लेवलिंग करके रखना पर्सनली बहुत पसंद है, इसलिए मैं हर स्पाइस की बॉटल के ऊपर लेवलिंग कर रही हूँ ताकि ज़रूरत के टाइम पे मुझे ढूंढना ना पड़े। अब बारी है फ्रिज को ऑर्गेनाइज करने की। ऊपर वाले शेल्फ में मैं दही, डोसा बैटर, मिल्क, बॉइल्ड पोटैटो इन सारी चीज़ों को मैं स्टोर करूँगी। थर्ड वाले शेल्फ में मैं उन सारे ऑर्गेनाइज़र को रखूँगी जिसके अंदर मैंने वेजिस को स्टोर किया है। लास्ट शेल्फ में मैंने रेक्टेंगुलर ऑर्गेनाइज़र का यूज़ किया है ताकि स्पेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाए एंड वर्टिकल स्पेस को भी प्रॉपर तरीके से यूज़ कर पाए। बीच वाले शेल्फ में मैं सारे जो कट किया हुआ वेजिस है उसे स्टोर कर रही हूँ। अनियन, गार्लिक जो भी मैंने कट की थी, चॉप की थी, उन सारे वेजिस को मैं सेकंड वाले शेल्फ में ही रख रही हूँ।
एक छोटे से कटोरी में मैं बेकिंग सोडा डाल के फ्रिज में अंदर की तरफ रख देती हूँ, ताकि अगर कोई भी किसी भी तरह की अगर बैड ऑर्डर अगर क्रिएट होता भी है तो बेकिंग सोडा एब्जॉर्ब कर लेगा। कुछ और भी वेजीज जैसे कि बीटरूट, आंवला, रॉ मैंगो, इसके लिए फ्रिज का जो स्टोरेज बॉक्स है उसका यूज़ कर रही हूँ। मेरा फ्रिज का जो डोर है उसे भी प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ किया है। मेरे फ्रिज में ऊपर वाले शेल्फ को टॉल बॉटल रखने के लिए दिया गया है और उसे मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। शेल्फ को दोनों पार्ट में डिवाइड करने के लिए इस टाइप का जो डिवाइडर आता है, मैंने इस बार इसका यूज़ किया है। ये क्लिप सिस्टम में है और एक शेल्फ को दोनों पार्ट में डिवाइड करने के लिए ये अच्छा डिवाइडर का काम करता है। मेरे फ्रिज में एक ट्रे दिया गया है, बट मेरे पास एक स्टोर करने के लिए ऑलरेडी बॉक्स था, इसलिए मैं एक ट्रे को दूसरे तरीके से यूज़ कर रही हूँ। फ्रीज़र में फ्रोज़न आइटम स्टोर करने के साथ साथ सारे नट्स एंड मिल्क का जो पैकेट है उसे भी मैं यहाँ पे स्टोर करती हूँ। फाइनली मेरा फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन हो गया है, सो एक बार फाइनली देख लेते हैं। बेकिंग इंग्रेडिएंट्स को भी मैंने फ्रीज़र में ही स्टोर किया है। मैं नॉनवेज को बहुत पहले से स्टोर नहीं करती हूँ, इसलिए मेरा फ्रीज़र थोड़ा सा खाली है। जो स्पेस की कमी मुझे पहले महसूस होती थी, इस ऑर्गेनाइजेशन के बाद वो मेरा दूर हो गया है। फ्रिज की डोर स्पेस को मैंने बाद में थोड़ा सा चेंजेस किया है। मैंने मेरे तरीके से मेरे फ्रिज को बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर लिया है। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा आज का ऑर्गेनाइजेशन। अगर मेरा फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं सुष्मिता साइनिंग ऑफ।